13 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का मार्का मुस्लिम नून क्लीन स्वीप की जानिब गामज़न। इंतखाबी नताइज सबसे पहले दुनिया न्यूज़ को मौसूल। N129 लाहौर की सीट पर मुस्लिम नून का कब्जा। नून लीग के हाफिज नौमान 63,441 वोट लेकर कामयाब। N104 फैसलाबाद की नशिस्त मुस्लिम नून के दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान 19,262 वोट हासिल कर सके। N143 चीचा वतनी की नशिस्त भी नून लीग लेवड़ी तफील जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब। N185 DG खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली है। सरदार मोहम्मद कादिर लगारी 78,345 वोट लेकर फाते रहे। वज़ीर आज़म की कामयाबी पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा कि इलेक्शन में जीत हुकूमती कारकर्दगी पर अवाम के एतमाद का मजहर है। फतह से अवाम ने मुस्लिम नून के अवामी खिदमात के जज्बे पर एतमाद का इजहार किया। शेर ने मैदान मान लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। खामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम की, ढोल की थाप पर भंगड़े, कारकुनों की शेर आया की नारेबाजी, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। पंजाब के 7 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाब। मुस्लिम नून 6 सीटें जीत कर मैदान मान लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। PP 203 चीचा वतनी की सीट नून लीग ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट 46,820 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर ने 10,975 वोट लिए। PP 115 की सीट भी मुस्लिम नून लेवड़ी। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज 49,046 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1,898 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 87 मियाँवाली की नशिस्त भी मुस्लिम नून के हैदर नूर खान ने जीत ली है। आज़ाद उम्मीदवार एयाज खान न्यासी 6,368 वोट ले सके। PP 116 फैसलाबाद की नशिस्त पर भी मुस्लिम नून फाते रही। राना अहमद शहरियार 48,824 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 11,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 98 फैसलाबाद की नशिस्त भी नून लीग ने जीत ली है। मुस्लिम नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर कामयाब। NA18 हरिपुर में ज़िमनी इलेक्शन। 602 पोलिंग स्टेशन में से 599 के नताइज RO ऑफिस को मौसूल हो गए। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम नून के बाबर नवाज खान 1,63,188 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब 1,19,432 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ज़िमनी इंतखाब बहुत पुरअमन रहा। ज़िमनी इंतखाबात में हमेशा टर्नआउट कम रहता है। कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान आजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को तलब किया है। आज समाअत होगी। दुनिया भर में इंतखाबात में खिलाफवर्जियाँ होती हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए गहमा गहमी और उर्ज पर रही वोटर्स का पुरजोश अंदाज। PP 73 सरगोदा में माजूर अफराद ने वोट कास्ट किया। N143 साहिवाल में दूल्हा बारात समेत पोलिंग स्टेशन जा पहुंचा। वोट कास्ट करके कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। चीचा वतनी में लीगी उम्मीदवार तफैल जट की आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर से तलखलामी हुई। पुलिस ने बीच बचाव कराया। PP 98 चक जुमरा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी की गई। वोटर ने वोट कास्ट करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैलेट पेपर की तस्वीर शेयर करने का नोटिस। फैसलाबाद पुलिस ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाने पर शहरी को गिरफ्तार कर लिया। आबिद शेर अली की भी वोट डालने की वीडियो वायरल हो गई। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी कर दिया गया। रिटर्निंग ऑफिसर ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। तलाल चौधरी ने अबाई गांव में वोट कास्ट किया। ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स ने बाइकआउट करने वालों का तिया पांचा कर दिया। पंजाब में बाइकआउट और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ते हैं। PTI का दोहरा म्यार क्यों है? पंजाब के वोटर्स के साथ ये सोतेला सलूक क्यों है? अवाम ने PTI के बाइकआउट को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ जो एक्शन लिया है उसका आईनी तौर पर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का बाइकआउट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। मरियम नवाज ने किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सुहेल अफरीदी इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले नोटिस को
कवर करने के लिए मरियम नवाज पर इल्जाम लगा रहे हैं। वजीर आला KP अपने लीडर की तरह झूठ बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का सोहेल अफरीदी के बयान पर जवाब। कहा, सोहेल अफरीदी सरकारी अफसरान को कल का सूरज न देखने की धमकियां लगाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद शहरनाज की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे। मरियम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। अस्मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। कहा कि मुस्लिम नून के पोलिंग कैंप्स में गहमा गहमी तहरीक इंसाफ के उजड़े चमन बने हैं। ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम नून के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान कहती हैं कि माजी के इंतजामी तबाही और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी के फर्क वाजे है। अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाजे है। सबसे पहले सबसे मुअत्तबर ज़िमनी इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। पोलिंग स्टेशन से ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज, वोटिंग के आगाज से लेकर नताइज के मौसूल होने तक दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की अपनी ज़मीनों खेतों में बंग की फसल बिल्कुल तैयार है। मनशियात के धंधे में PTI के अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और आला अहदेदार हिस्सेदार हैं। सूबाई वजीर के भाई की गाड़ी मनशियात स्मगल करने के जुर्म में पेशावर थाने में खड़ी है। मनशियात के धंधे से कमाया जाने वाला पैसा दहशतगर्दों में बांटा जाता है। मनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। मनशियात का पैसा रियासत पर हमलों और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं कि वादी तीरा में मनशियात के कारखाने लगे हुए हैं। खैबर से मनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। जिस वज़ीर आला के हल्के में मनशियात तैयार हों उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी खैबर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। अली अमीन गंडापुर और महमूद खान भी मनशियात स्मगलिंग बंद नहीं करा सके। बारका हक में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पहला मौका है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान ने जंग जीती है। मोदी इस दिन से ऐसा शर्मिंदा है, आज तक बात नहीं कर सका पाकिस्तान की, आज पूरी दुनिया में इज्जत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसने नफरत और बदतमीज़ी की सियासत को परवान चढ़ाया। बानी PTI को लाना बदकिस्मती थी। वो अपने दौर में कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI ने हमेशा डेडलॉक पैदा किया। उन्होंने सियासत की ही नहीं, जमहूरियत हमेशा डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हम आज भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत की गैर मशरूत ऑफर की। दुबई एयर शो में भारतीय त्यारा गिरने की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात में सामने आ जाएगा टेक्निकल मसला था या नहीं। वज़ीर आज़म की क़यादत में बारका हक ने कामयाबी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ज़िमनी इलेक्शन परफॉर्मेंस और डिलीवरी के नाम होगा। इलेक्शन के बाइकआउट का हमेशा सियासी तौर पर नुकसान होता है, सियासत में कोई बाइकआउट नहीं होता। PTI ने अक्सरियती हल्कों में बाइकआउट किया। मरियम नवाज ने पंजाब और शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में काम किया। पूरी दुनिया शहबाज स्पीड को मान रही है। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर तैयारी का हादसा भारत के लिए शदीद धचका। तेजस की तबाही से असले के आलमी खरीदारों में भारत की साख तबाह हो गई। हादसे के बाद तेजस की आलमी मार्केट में दिलचस्पी महदूद हो गई। ऐसा नुकसान भारत की कोशिशों पर मनफी असर डालेगा। आलमी खबर रसाई एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट में दावा। कहा कि दुबई हादसे से भारतीय बरामदात के इम्कानात भी खत्म हो गए। भारतीय हदफ शुदा मार्केटों में एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमेरिका शामिल थे। प्यारा हादसा एक ड्रामाई नाकामी का पैगाम है। तेजस प्रोग्राम 1980 में शुरू किया गया था। भारत ने पुराने सोवियत मैग 21 की जगह लेने की कोशिश की थी। भारत तेजस को आलमी मंडी में मुतारिफ करवाना चाहता था। प्यारा 4 दहाइयों की मेहनत के बाद पेश किया गया था। भारतीय फ़ज़ाइया को अपने स्क्वाड्रन्स की कम होती तादाद पर भी तशवीश है, जो 42 की मंजूर शुदा तादाद से कम होकर 29 रह गए।